जय श्री महाकाल सभी को। जय माता महाकाली, जय मां भगवती। आज हम बात करने जा रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र की बाधा किसी के भी घर में जब होती है तो किस तरीके का प्रभाव होता है, किस तरीके से वह घर में प्रवेश करती है और कैसे कैसे आप उसको पहचान सकते हैं कि इन चीज़ों की अगर समस्या आपके घर में आ रही है तो आपको एक बार चेक करवाना जरूरी है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र का प्रभाव तो नहीं है किसी के घर पे, है ना। तो बात करते हैं कि किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा जब घर में आती है या तंत्र का प्रभाव होता है तो सबसे पहले वह घर के मुखिया को पकड़ती है। अच्छा, घर का मुखिया आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहले तो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, चाहे वह आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है, या तो उसके ऊपर आती है, या फिर घर में जो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं आर्थिक रूप से जो सबसे ज़्यादा आप जिस पे डिपेंड रहते हैं, जिसके ऊपर निर्भर है, आपके घर की जो नींव है, जो आपके घर का खर्चा चलाता है, काम पे जाता है ना, वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, किसी भी तरीके से सबसे पहले हमला उस पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का आर्थिक या काम धंधा अगर ठीक चलेगा तो कहीं ना कहीं वह जाके अपनी चीज़ों का इलाज करवा सकता है, या उसको पीड़ित पूरी तरीके से तंत्र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक जिनका सही होता है, जिनके पास पैसे की व्यवस्था होती है, वह कहीं ना कहीं जाके इलाज करवाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम होता है वह पितरों को पीछे किया जाता है कुछ मंत्रों के द्वारा या कुछ तंत्र के द्वारा, या फिर अगर कोई आपके निजी जान पहचान का करवाने वाला है जिसको आपके पितरों का नाम या उनका कुछ भी पता है, गोत्र वगैरह आपका, तो उससे भी तांत्रिक आपका जो कुल है, आपके जो पित्र हैं, उसको बांध सकता है। पितरों के बंधन हटने के बाद नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। जब तक किसी के घर का, हम पहले भी बता चुके हैं, पितरों का पहरा रहता है, तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र आपके घर पे पूरी तरीके से हमला नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली चीज तो पितरों को हटाया जाता है। दूसरा, आपके घर का मुखिया, उसका काम धंधा व्यवसाय रोका जाता है। जब उसका काम धंधा रुकता है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्योंकि जब किसी का काम धंधा रुकता है, देखिए 100 तरीके की चीजें, 100 तरीके की बातें वह व्यक्ति सोचने लगता है। जब वह सोचता है कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति उसकी खराब होने लगती है और धीरे धीरे करके नकारात्मक ऊर्जाएं उस पर हावी होने लग जाती हैं। जब उस पर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती है तो व्यक्ति का शुरुआती चरण में जो व्यवहार होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है, वह बहुत बिना बातों के या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाता है, घर में कलेश होने लग जाता है। कोई भी छोटी बात हो रही है, मियाँ बीवी की हो गई, बच्चों को लेके हो गई, या किसी भी तरीके की कोई भी बात हो गई, उन छोटी छोटी बातों पे भी अब घर में कलेश होने लग जाते हैं। घर में बहुत से तंत्रों में आप बोल सकते हैं जब किसी के ऊपर कोई भारी क्रिया या बहुत ज्यादा नकारात्मक क्रिया करवाई जाती है, जैसे कि सिपलीलम हो गया, भैरव तंत्र हो गया, या मशाण की कोई क्रिया हो गई, उसमें एक चीज और देखी गई है कि घर में ना चाहते हुए भी या अनजाने तरीके से कई बार स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है लोगों को ना। घर का जो वातावरण है वह दूषित हो जाता है बिना चाहे। कहते हैं कि गुरुजी हम तो घर को साफ भी रखते हैं, घर स्वच्छ भी रखते हैं, घर में साफ सफाई भी पूरी तरीके से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें घर में हम जब जाते हैं हमें एक स्मेल आती है, घर में रुकने का मन नहीं करता, घर में अजीब सा चिड़चिड़ापन, एक उग्र स्वभाव हो जाता है, घर में बहुत सी तरीके की चीज़ें होती हैं। घर में हम जब भी जाते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं करता घर में रुकने का। घर में हम जब जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि जब वह घर में होते हैं लोग बाग, तो कई बार घर में तो बीमार जैसा फील होता है कि मानिए कितना ही काम कर लिया, कितना ज़्यादा वर्क कर लिया, शरीर दर्द करता है, शरीर टूटता है, सिर भारी हो जाता है लोगों का, इस तरीके की समस्याएं बनती हैं, ठीक है। घर से बाहर निकलते ही उनको रिलीफ महसूस होता है, हल्का फील होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा एक तरीके का तंत्र होता है जिसको हम चौखट बंधन भी कहते हैं या घर बंधन कहते हैं, ठीक है। जब इस तरीके का तंत्र किसी के ऊपर करवाया जाता है तो उसके घर में ये कुछ तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ें आपको लग रहा है कि गुरुजी हम फेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिना किसी चीज़ को चाहे, बिना हम चाहते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, बट लड़ाई हो जाती है, फिर बाद में गिल्ट होता है, बाद में ऐसा महसूस होता है कि हमने ये बात गलत तरीके से कर ली या हमें ये नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। इस तरीके की अगर आपको समस्या बन रही है, आप इस तरीके की समस्याओं से परेशान हैं, तो आपके घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने किसी तरीके का तंत्र का प्रयोग किया है। और अगर तंत्र का प्रयोग नहीं किया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके घर में
आई है या है, मौजूद है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, ऐसा कुछ लगता है, तो आप जिसको भी जानते हैं वहां पे कनेक्ट कीजिए, जो देख सकता है या जो आपको गाइड कर सकता है इस चीजों में। ठीक है, अभी के लिए हम इतनी बात करेंगे। जय श्री महाकाल, जय मां काली सभी को।